हाँ जी तिवारी जी, इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते और आपका जो इंस्टीट्यूट है पिछले कई मुद्दों पर अलग अलग जगह पर, चाहे वो 125 किलोमीटर का रेडियस अयोध्या के आसपास का हो, विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, उसको डेवलप करने की बात करें तो उसके अलावा अब आपकी एक नए मुद्दे की सीरीज चालू हो रही है जिसमें आज हम उत्तराखंड को ले रहे हैं। उत्तराखंड को विशेष तौर पर, जैसे कि पूरे भारत देश में 24 पिछड़े जिले, 124 पिछड़े जिले हैं। पूर्व में इसको बोलते थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हाँ बोला जा रहा है। आकांक्षित जिले जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है? पहले तो इस पे आपका थोड़ा सा मैं एक रुझान लेना चाहती हूँ कि ये आखिर पिछड़े जिलों के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। आप एक इंस्टीट्यूट हैं, आप इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं, तो ये विषय आपने कैसे चुन लिया है? देखिए, ऐसा है, हम नीति आयोग के साथ में, क्योंकि जब हमारे डॉक्टर कमल टावरी जी योजना आयोग में थे जी तभी से हम लोग, उसके 2 डिवीज़न हैं, वीएसी और वीएससी, जी उसमें उनके साथ हम लोग काम करते थे। और तो हमारा ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर बड़ा ये रहा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कब तक रहेंगे, यानी कि भारत के 70 वर्ष से ज़्यादा हो गई आज़ादी को और अभी भी पिछड़े रहेंगे हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। अब क्योंकि विश्वगुरु भारत की बात हो रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो इसमें हमें इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को भी आगे ले जाने का क्रम करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम इसमें जो ब्लॉक वार, हम इसमें इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इसको कहते हैं एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल। अच्छा, हाँ, इसको आकांक्षित जिलों से प्रेरणादायक जिले बनाने की जो जर्नी है, उसमें ब्लॉक वार हम आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी चाहेंगे कि जो स्कॉलर्स इसमें रिसर्च वर्क करना चाहें, लेकिन रिसर्च वो फर्जी वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च हमने देखे हैं कि आईआईटी में, आईआईएम में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता है, सरकार का बहुत पैसा होता है, लेकिन वो एक बंद डिब्बे में बंद किताब रहती है। ये एक प्रैक्टिकल जो है कि ये जर्नी कैसे होगी, इस पे हम इन रिसर्च स्कॉलर्स के साथ काम करना चाहते हैं। जैसे उत्तराखंड में टोटल 2 जिले बैकवर्ड हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार को पिछड़े जिलों में कैसे? क्योंकि हरिद्वार तो इतना हजारों करोड़ों वर्षों के, मतलब इतने आध्यात्मिक स्थान होते हुए, और वहाँ से बहुत काम होता है। हरिद्वार तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत फेमस है, वो पिछड़े जिलों में कैसे आता है? मैं तो बहुत हैरान हूँ। हाँ, इसीलिए, क्योंकि ये बड़ी विडंबना की बात है जी। हरिद्वार के साथ एक तो उसको हरि का द्वार कहा जाता है, देवभूमि जो है हमारी उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल थी, अब उत्तराखंड हो गई जी। है ना। इसमें हम कहते भी हैं माटू हमरू, पानी हमरू, हमरा ही छन ये बौड़ भी, पितरों न लगाई बौड़, हमु नहीं तब बचौड़ भी, ऐसा ऐसे वहाँ पे कहा जाता है। ये चिपको आंदोलन का वो है। अब जिस धरती से जहाँ पे माँ गंगा का अवतरण होता है, और वहाँ हरिद्वार में वो तराई, पहाड़ों से आके तराई को टच करती है, मुक्ति मिलती है, उस जगह से मुक्ति होती है। वहाँ पे तीनों, यानी कि हमारी सनातन संस्कृति के तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों यहाँ पे हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे हरिद्वार में भगवान विष्णु जी की चरण भी लगे हुए हैं, लोग उसमें जाते हैं अपने आप को मोक्ष करने के लिए। और ये कैसे पिछड़ा है, ये सोचने का विषय है जी। तो इसीलिए हमने इसमें जो 13 ब्लॉक है, हम चाहेंगे उत्तराखंड के 13 बच्चे या कहीं से भी 13 ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स आए जो हमारे साथ इन ब्लॉक्स में काम करना चाहें। अच्छा। और ये ब्लॉक्स में हम इसकी एक जर्नी, वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और वो किस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, लगभग उनकी क्या उम्र होनी चाहिए,
ये सब लोगों बड़ा जिज्ञासा भरे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, उम्र तो कोई भी हो सकती है और रिसर्च पीएचडी करने की जो एक क्वालिफिकेशन होती है यूनिवर्सिटी यूजीसी की तरफ से, उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के भागीदारी में ही कार्य करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही पीएचडी ग्रांट कर सकती है, उसमें हमारी इंस्टीट्यूट वो नहीं है, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट उसकी पार्टनर होगी, क्योंकि हम ये जर्नी जो है उसको एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल जर्नी, जैसे अब ये हरिद्वार के 6 ब्लॉक हैं, भद्राबाद है, भगवानपुर है, रुड़की है, नारसन है, लक्सर है, खानपुर है। अब इसमें 6 ब्लॉक्स में 6 बच्चे यहाँ पे काम करें। मजे की बात यह है कि यहाँ पे कुंभ आदि अनादिकाल से होता रहा है जी। कई गुरुकुल यहाँ पे आयुर्वेद गुरुकुल योग की ये एक, यहाँ से विदेशी भी बहुत सारे देश विदेश में लोग जो है यहाँ से अपना अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसको कार्य करते हैं। अच्छा। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी धीरे धीरे हुआ, बीएचईएल आ गई, आईआईटी रुड़की भी इसी के अंदर है, हरिद्वार के। हाँ जी। तो ये सब महारथियों के होते हुए इतने बड़े बड़े धुरंधर, आईआईटी रुड़की, बीएचईएल, और फिर महात्माओं का तो बात ही नहीं है, प्लस 3 मुख्यमंत्री इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े रहे, यानी कि हरिद्वार में 2 मुख्यमंत्रियों का जुड़ाव रहा हमारे उसमें। मतलब वहाँ से चुनाव जीते हुए 2 लोग वहाँ से मुख्यमंत्री हुए, कैबिनेट में मिनिस्टर, एक तो प्रेजेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर है। अच्छा। हाँ, हमारे निशंक जी एचआरडी मिनिस्टर है, अच्छा। सेकेंड टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके पहले हरीश रावत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, वहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बावजूद ये जो हमारा हरिद्वार है, ये पिछड़ा जिला कैसे है, तो इस पिछड़े को अब प्रेरणादायक, यानी कि आकांक्षित जिले को प्रेरणादायक जिले की यात्रा जो है, इसमें हम लोग चाहेंगे कि लोग इससे जुड़ें। क्या कैटेगरी होती है कि पिछड़े जिले में उसको रखा जाता है? देखिए, मुझे भी लोग जिज्ञासा कर सकते हैं कि आखिर उन जिलों को पिछड़ा किस कारण से कहा जा रहा है। पहली चीज है, हमारे भारत को अपने आप को, जो हम लोग कई बार वो एसडीजीज होते हैं, पहले एमडीजीज होते थे, जो एक कहीं विदेशों से कोई चीज चलती है उसको लेकर के हम लोग अपने यहाँ पाल लेते हैं जी। तो ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता रहा है, क्योंकि विश्व गुरु भारत एक आध्यात्मिक भारत होगा, एक विकसित भारत होगा, एक पूर्ण विकसित भारत होगा, एक समग्र विकसित भारत होगा जी। तो ये समग्र का जो वो है, ये स्पिरिचुअलिज्म में ही, स्पिरिचुअलिटी में आएगा। इस कारण से तो नहीं कि बीच में एक बारी अभी कुछ सालों पहले बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया था, इस कारण से तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये मुझे जो मेरी स्टडी कह रही है, इसमें जितना बड़ा नेता है उसने अपने आप को बैकवर्ड करने में बड़ी कामयाबी पाई है, क्योंकि जिले में पैसा जाता है जी। तो पैसे में अधिकारी, नेता, वहाँ के ठेकेदार, सब लोगों को उसका एक अंश मिलता है, लाभांश मिलता है जी। तो वो टैग हट जाएगा तो वो ग्रांट जानी बंद हो जाएगी, या उसका, क्योंकि इसमें बैकवर्ड। ये तो बड़ा कड़वा विषय आपने पकड़ लिया है, काफी लोगों को बुरा भी लगता है। अब बुरा और अच्छा जो भी लगे वो अलग बात है, क्योंकि देश अपना है, हम लोग 124 जिलों को आकांक्षित जिलों से प्रेरणादायक जिले की यात्रा में हम लोग जी चल पड़े हैं जी। जिसको आप मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और ये बोल रहे हैं, उनमें मतलब किस तरीके से लोग किस विषय पर पीएचडी करेंगे और पीएचडी करने से उस क्षेत्र का क्या लाभ है? देखिए, सबसे पहली चीज है, ये पिछड़ा क्यों है, यहाँ पे कौन कौन लोग सांसद रहे, कौन यहाँ पे कलेक्टर्स रहे पिछले इतने वर्षों में, कौन अन्य लोगों ने यहाँ पे इसकी भागीदारी निभाई। हम तो इसमें हरिद्वार में तो तीनों की भागीदारी लग रही है मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी भागीदारी है कि इसको पिछड़ा ही रखना है। कुंभ की भागीदारी है वहाँ पे, तो ये अब तो मुझे तो समझ में नहीं आया ब्रह्मा विष्णु महेश जी क्यों इसमें चाह रहे हैं कि भाई ये पिछड़ा रहे। और उसके अलावा उतने यहाँ पे महात्मा हैं, साधु संत हैं, सबने मेरे ख्याल से सबकी धरोहरें तो कई बड़ी होंगी, कई हजारों करोड़ के लोग हो गए होंगे जी। बहुत सारे तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े मठ हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं। हरिद्वार तो जब भी जाओ तो बड़ा खुशहाल सा नजर आता है।
अभी देखिए हजारों करोड़ की एक कंपनी ऐसी है जो योग और आयुर्वेद में भी आगे अभी रिसेंटली कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ गई, उनका भी हरिद्वार में ही वर्चस्व है। नहीं, उन्होंने अच्छा किया है, कहीं वो कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे होंगे। फिर भी पिछड़ा है, हाँ, फिर भी पिछड़ा है। अब पिछड़ा तो ये सरकार को टैग हटाना पड़ेगा, उत्तराखंड को अपने ऊपर से ये टैग हटाना चाहिए। इस यात्रा में हम उत्तराखंड के रिसर्च स्कॉलर्स को, यूनिवर्सिटीज को, वहाँ के कॉर्पोरेट्स को, आईआईटी रुड़की को और जो भी हैं उन सबको हम जोड़ना चाहेंगे कि भैया इसको टैग हटाए हो अपने पर से, क्योंकि हरिद्वार में ये टैग कैसे है जी, और उत्तराखंड में टैग क्यों है? उत्तराखंड तो हमारी देवभूमि है। अब देवों पे कैसे, जो देवभूमि कैसे पिछड़ी हो सकती है, जी, उसको हम कुछ और चीजों में करें। पिछड़े का टैग हमें हटाना चाहिए। जी। जैसे कि उत्तराखंड तो ऑर्गेनिक बहुत अधिक है, Organic प्योरिटी बहुत है, ऑक्सीजन बहुत है और विश्व का टूरिज्म खींचने का महत्वपूर्ण पूरे भारत में सुंदर एरिया है। जो भी लोग हमारे विदेशों में जाते हैं घूमने, स्विट्जरलैंड यहाँ वहाँ फालतू में, मैं कहूँगा कि वो लोग उत्तराखंड जाएं। जी, उत्तराखंड के गांवों को, गांव के साथ भागीदारी करें। पॉल्यूशन से बचाए, Pollution से बचाने के अलावा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हिमालयाज का बेल्ट है, जी, औषधियों की खदान है हमारा उत्तराखंड। जी, जो हमारा आयुर्वेद में जो औषधियां लगती हैं उनका खदान है। तो इस पे हमें टूरिज्म का बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है। जी। बड़े बड़े पीठ हैं, पीठ है, नदियां उसमें हैं। एक बहुत बड़ा नहीं, चार धाम है यहाँ पे। हाँ, बद्री धाम, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, यमुनोत्री है, गंगोत्री, यानी कि दो जो हमारी मेन नदियां हैं भारत की, गंगोत्री और यमुनोत्री, उनका उद्गम स्थल भी वहीं पे है। उसके बावजूद भी पिछड़ा है। इसके बावजूद, यानी कि जो पहले चार धाम की यात्रा में लोग जाते थे वो इस तरह से पैक करके निकलते थे, हमारे सनातन सभ्यता को मानने वाले, कि वो लौटेंगे नहीं। तो चार धाम की यात्रा माने कि वो अब अपनी अंतिम यात्रा में शुरू करते थे और पहाड़ों में कुछ लोग बस जाते होंगे, कुछ लोग वहीं मर जाते होंगे, या जो मुक्ति उनको मिलती होगी। जो पहाड़ी एरिया में अतिक्रमण की बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी समझ लीजिए या ये चारों धाम, आप कुछ ऐसा रुझान अतिक्रमण को भी रोकने का होना चाहिए ताकि उसकी ब्यूटिफिकेशन कम ना हो। इसमें वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के राजनेताओं को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। जी, हमारे कहीं भी अतिक्रमण, अतिक्रमण तो दिल्ली तक नहीं हट रहा है। जी। दिल्ली में मैंने तो मेन अच्छे जिसको पॉश एरिया कहते हैं, ग्रेटर कैलाश हो गया, मालवीय नगर हो गया, पंचशील हो गया, वहां पर गाड़ी खड़ी ही नहीं कर सकते आप। गाड़ी के अलावा पुलिस और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो मिल करके कब्जे करवाती है। मतलब क्या आपको पुलिस वाला चाय पी रहा होता है और वो जो पाथ चलने का होता है उसके ऊपर चाय की दुकान, पान की दुकान, बीड़ी की दुकान, नाई की दुकान, मोची की दुकान, ये सब दुकानें वहां पे लगी और पुलिस वाले कहते हैं कि ये हमारा विषय नहीं है, आप एमसीडी में जाइए। देखिए, उनका विषय क्यों नहीं है? जब हफ्ता वसूलते हो तो आपका विषय है, आप वहां से अपने धन की उगाई करते हैं, जी, ठीक है? तो आप क्यों नहीं, आप जब बाकी चीजों में करते हैं, जैसे अभी हम एक कहीं बैठे थे तो मालूम चला एक डीएम का फोन आ गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। जी, अरे भाई, तुम पहले अपने काम कर लो, जी, ठीक है? हमें हमारे काम बताने के बजाय पहले जो आपके पास काम है वो तो कर लो पहले आप। बिल्कुल सही। हरिद्वार का जो आपने बताया ऐतिहासिक, हाँ जी। हजारों करोड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और कुंभ लगता है, बहुत सारा रेवेन्यू भी आता है। बहुत आता है। और मैंने ये देखा कि पिछले जितने भी बार कुंभ हुए, मल्टीनेशनल कंपनीज का भी वर्चस्व उसमें बढ़ चढ़ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि वहाँ के टेंट से लेकर, वहाँ की सुविधाओं से लेकर, नदियों में किस तरीके से स्नान किया जाएगा। अभी हमने पिछले दिनों प्रयाग में भी इस चीज को बहुत अच्छे से देखा। प्रयाग भी जाने पर ऐसा महसूस नहीं होता कि बहुत ज्यादा वो भी उन्नत हो गया हो। अब बात हम कर रहे हैं उत्तराखंड की, हाँ। तो हरिद्वार जो है, हरिद्वार में शहरीकरण भी बहुत हो चुका है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अव्यवस्थित शहरीकरण। जी, अव्यवस्थित शहरीकरण तो हमको बिल्कुल रोकना सड़कें चाहिए। बहुत छोटी होती जा रही है। देखिए, शहरीकरण हमें रोकना चाहिए पूरी तरह से। जितना बन गया है उसके बाद बिल्कुल शहर नहीं बनने चाहिए। मानव का ऐसा नहीं लगता कि वो सुविधा भोगी हो गया इसलिए उसको शहरीकरण बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से कोरोना अभी और कोई कोरोना का एक और बड़ा विकराल रूप आना चाहिए
क्योंकि तब शायद इंसान को समझ में आ जाए कि हमारे प्रकृति क्या है। प्रकृति का महत्व, हमारे गाँव का महत्व, जी हमारे देसी जो हमारा पुरानी सभ्यता है, हमारे जो संस्कृति है, उसका महत्व तब उनको और समझ में आएगा। लोग विदेश के देशों के साथ अपने आप को खड़ा करने के चक्कर में अपने देश के उन सुंदर स्थानों को की आहुति दे रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। तिवारी जी, हम ये पूछ रहे थे कि जो ये पिछड़ापन है, ये किस किस चीजों से आंका जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से पिछड़ापन आंकने का तरीका ही पहला गलत है। जो इनका चश्मा है जी, या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जी, उनका शायद चश्मा ही थोड़ा गलत नंबर का है। जी, तो उसको पहले तो हमें चश्मा ठीक करना है, जी, ठीक है? क्योंकि पिछड़ापन हम हमारे कुछ मापदंड होंगे इसमें नापने के, लेकिन मुझे लगता है वो मापदंड भी ठीक नहीं है। हमारा मापदंड हमें स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछली सरकार ने काफी पैसा देके रिसर्च करा के उसको पिछड़े उसमें डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया, और नई सरकार ने कोई तवज्जो ही ना लिया हो, वो कंटिन्यू कर दिया हो। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि एक ने कर दिया उसी को लागू रखेंगे। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पूरे देश में एक सही चले जा रहा है, लेकिन कहीं पे उनका मटेरियल बिकता हुआ दिखता नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी कड़वी सच्चाइयां हैं। देखिए, इसमें जो है ये सत्य नहीं है जी, कई स्कीम्स तो बंद कर दी जाती हैं या पाइपलाइन से हटा दी जाती हैं, लेकिन पिछड़ेपन के टैग लगाने में, जिस तरह से हमारे देश में रिजर्वेशंस है, बीपीएल कैटेगरी में, मैंने देखा है गांव में बीपीएल कैटेगरी लगाने में लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि उससे फ्री में कई चीजें मिलती हैं। और ये सोच भी बदलनी पड़ेगी कि हमें फ्री का चीज क्यों चाहिए, हम मेहनत करके उस चीज को क्यों ना हासिल करें। ऐसी सोच को भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमें गांव और हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, ये भी एक फ्री की सोच है। और सरकारी नौकरी में ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सरकार का भी तो पैसा हमारे ही लोगों का है। जब तक हम नौकर को नौकर नहीं मानेंगे, जी, भारत को पहले नौकर को नौकर मानना पड़ेगा, और नौकर को भी अपने आप को नौकर मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी ऊंची कुर्सी पे बैठे। इस बात को सुन के काफी लोग नाराज हो सकते हैं। अब वो हो सकते हैं तो, लेकिन सच्चाई तो है कि नौकर माने नौकर, जी, मालिक माने मालिक। जी, लेकिन मालिक यहाँ पे नौकर नहीं, मालिक भिखारी बना हुआ है जी, और नौकरों का गुलाम बना हुआ है, जी, क्योंकि गुलामी अभी तक हमारी खत्म नहीं हुई है। जी, तो अब ये अपन बात कर रहे थे हरिद्वार में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि ये लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके साथ, वो रिकॉर्डिंग हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। लोटस टावर टीवी आपका मतलब एक सहयोगी के रूप में विशेष विषयों पर ही रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, ताकि बच्चों को काफी इससे हेल्प मिल सके। जी, तो एक तो हरिद्वार में ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों विराजमान हैं, तीनों का रोल है इसको बैकवर्ड बनाने में, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि इस जिले को बैकवर्ड बनाने में। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर केस कर दीजिए, केस, क्योंकि वो बैकवर्ड रख रहे अब हैं। केस जिसको करना होगा वो करेगा, केस मैं वकील तो हूँ नहीं, ठीक है? जी, जी, और अपने पास इतना समय नहीं है कि हम केस करें, हम तो सिर्फ अपने बच्चों की जानकारी के लिए पीछे दे रहे हैं। उसके बाद इसमें हम जो दूसरा कह रहे हैं, क्योंकि जो रिसर्च वर्क आएगा, क्योंकि इसमें 6 ब्लॉक्स हैं, जी, इसमें बीएचईएल है और आईआईटी रुड़की भी आता है। राजा जी नेशनल पार्क भी इसी के अंदर है। देखो कितनी बढ़िया चीज है, राजा जी नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा, उसमें हाथी वगैरह काफी 1 वन्य जनवरी 2007 को ये स्टेट उत्तर प्रदेश से अलग होकर एग्जिस्टेंस में इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे लखनऊ से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो वो पिछड़ेपन का कारण समझ। लेकिन ये जो 13 साल की जर्नी है, इसमें भी उसको बैकवर्डनेस का टैग अपने से हटाना चाहिए। जी, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्योंकि 77 के पहले शायद डिलिमिटेशन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई होंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे भगवान सिंह राठौड़ जी रहे, जयपाल सिंह जनता दल से रहे, सुंदरलाल कांग्रेस से रहे, 5 टर्म के एमपी रहे, मतलब इतने, राम सिंह जी रहे,
जगपाल सिंह जी रहे नेशनल कांग्रेस के, फिर उसके बाद राम सिंह जी वही कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो उन्होंने यहाँ भी इसको पिछड़ेपन में पूरा सहयोग दिया। फिर हरपाल सिंह साथी जी 3 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वो भाजपा से। उसके बाद राजेंद्र सिंह बद्दी जी रहे समाजवादी पार्टी से। फिर हरीश रावत जी रहे 2009 से 14, वो भी 5 टर्म के एमपी रहे, मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा में भी रहे। फिर अब 2 टर्म से हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो 2014 से 2017 प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और ये 2nd टर्म उनका पार्लियामेंट में है। इस समय वो एचआरडी मिनिस्टर हैं। तो उनसे तो मेरा विशेष निवेदन होगा, क्योंकि उनका इसमें रोल धीरे से आएगा, क्योंकि रिसर्च वर्क में एचआरडी मंत्रालय जिनके अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं वो सब काम करती हैं जी। तो इसीलिए अपन ये यात्रा हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं जी। कि पिछड़ेपन के टैग को हटाने के लिए। दूसरा जिला जो है यहाँ पे, दूसरा जिला जो आपने बताया वो उधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर है। हाँ। ऊधम सिंह नगर की जो केंद्र है वो रुद्रपुर है, और ये क्योंकि हमारे भगवान शिव के कोई भक्त थे रुद्र, उन्हीं के नाम से रुद्रपुर पड़ा, ऊधम सिंह नगर। ठीक है। यहाँ पे भी करण चंद केसी बाबा रहे 2 टर्म कांग्रेस के। भगत सिंह कोश्यारी जी इस समय जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, और आज की डेट में गवर्नर हैं। तो इनको भी हम निवेदन करेंगे कि इस एरिया का भी कोई ऐतिहासिक हिस्ट्री है। देखिए, पूरा जो उत्तराखंड है, नहीं पूरा भारत में हर जगह इतिहास है, सिर्फ उसको खोजने की जरूरत है, थोड़ा सा पत्थर को तराशने की जरूरत है। मूर्ति पत्थर में स्वयं छुपी हुई है जी। सिर्फ अब उसको हमने ये सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर कृषि काफी करते हैं, और सिखों का वहाँ पर काफी रहन सहन भी है। हाँ जी। और गुरु नानक जी के बहुत बड़े वहाँ पे गुरुद्वारे वगैरह भी हैं। पहले तो ये 2000 अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और मंत्री भी रहे, अजय भट्ट जी। इस समय ऊधम सिंह नगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब इतिहास तो भारत का बहुत बढ़िया है, और हम लोगों को इतिहास गाने में मजा कि हम विश्व गुरु थे, भारत हैं, रहेगा, ये सब हम लोग लेक्चर में बहुत बड़े बड़े लोगों का सुनते हैं, नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं है। विश्व गुरु तो हर आदमी बनना चाहता है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए वैसे आपके अंदर मतलब हैसियत, मतलब हिम्मत। भाई गुरु क्या है? गुरु माने जो सारी समस्याओं का समाधान कर दे विश्व की, यानी कि विश्व गुरु भारत, यानी पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको विश्व के समस्याओं का समाधान करने की जानकारी होनी चाहिए, उतना समझ होना चाहिए, उतनी सक्षमता होनी चाहिए। अब 124 जिले जिस देश में पिछड़े हों, और जहां पे महारथी उनके बैठ करके कहां से कहां चले गए, डीएम्स पता नहीं, कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी बने होंगे, कुछ सेक्रेटरी बने होंगे, कई चेयरमैन आयोग पता नहीं कहां कहां गए होंगे। तो ये सब हमारी रिसर्च का मैटर है, क्योंकि इसमें हमारा जो पीएचडी का बच्चा होगा उसको हम गाइड करेंगे कि साहब इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि ये सब पिछड़ेपन के टैग में इनका योगदान है। और अब भी हमको इनको पूछना पड़ेगा कि साहब इस टैग को हटाना है, तो अब थोड़ा सा योगदान अपन और कर दे। इनमें से कुछ लोग रिटायर्ड हो गए होंगे, और वो अगर आपके साथ काम करने में उनका इंटरेस्ट हो तो उनको कैसे बुलाया जाए? हम ब्लॉक वार जो ये हमारे बच्चे हम चाह रहे हैं, ये ब्लॉक में काम करेंगे। ब्लॉक में रिटायर्ड लोगों की, ये पहले 21 लोगों की अपनी एक कमेटी बना लेंगे। अच्छा। रिटायर्ड जो इनके सहयोग में आ जाएंगे। वो किस किस तरीके के लोग होने चाहिए उस कमेटी में? पहली चीज तो वो भिखारी नहीं होने चाहिए, उनकी अपेक्षाएं, क्योंकि अपेक्षाएं और आकांक्षाएं दोनों खत्म हो चुकी हों, मतलब क्योंकि वो ऐसे होने चाहिए जो सेटिस्फाइड लोग हों, पहला काम। क्योंकि जो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो ऐसे लोग तलाशना भी एक बड़ा चैलेंज का काम होगा, ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे, क्योंकि इसके बाद हमें जीपीडीपी प्लान पे काम करना है गांव के। जीपीडीपी प्लान? हाँ, जीपीडीपी प्लान जो है ना, अभी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसमें हर गांव का एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। उसमें हालांकि बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उसको अब जब तक लोग खुद नहीं जागृत होंगे उसमें उनका
अपनी भागीदारी नहीं देंगे, अच्छा तब तक ये पूरा नहीं होगा। अच्छा तो जीपीडीपी प्लान के साथ हम रिटायर्ड लोगों को जोड़ना चाहते हैं, युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, ग्राम पंचायत से जुड़े। इसमें आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका क्या रोल रहेगा? हमारा इंस्टीट्यूट, किसी भी गुरुकुल, किसी भी ऐसी संस्था का रोल मार्गदर्शन का होता है, जी चिंतन और मार्गदर्शन का होता है। जी हमारा काम चिंतन और मार्गदर्शन देना होगा। जी और और इंस्टीट्यूट्स के साथ भी आपकी भागीदारी रहेगी इस पूरे बैकवर्ड्स जो 124 आपने डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं देश के? इसमें हमारा जो है पर ब्लॉक, जी। यानी कि 100 करोड़ रुपया पूंजी निवेश कैसे हो, अलग अलग चीजों में पूंजी निवेश होगा। ये कोई ग्रांट सब्सिडी नहीं होगी। जी वो जो मिल रही है, वो जो सरकार कर रही है, वो सरकार का काम है। तो ये रिपोर्ट का काम होगा, ये पीएचडी रिसर्च का काम होगा कि साहब इसमें क्या क्या चीजें की जाए पर्यटन के लिहाज से। जैसे अब ये 13 जिले, 13 ब्लॉक हैं, 13 ब्लॉक में अगर हम 13 योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के 13 अच्छे केंद्र बना लें और 13 बड़ी संस्थाओं को जोड़ लें। हरिद्वार में तो ऑलरेडी नेचुरोपैथी योगा के काफी देखिए, है तो पिछड़ेपन का टैग क्यों है, हटना चाहिए। हाँ जी, अगर सब कुछ है तो उसको हटना चाहिए। सब कुछ किसी व्यक्ति और संस्था के पास हो सकता है जी, लेकिन गांव के पास, ब्लॉक के पास, लोगों के पास तो नहीं है। यस, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर होते हुए भी वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनकी किसी भी प्रकार से वहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है। नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग कितना वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में, उस संस्थाओं में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड होगा। देखिए, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन बैकवर्डनेस का टैग तो नहीं हटा। हाँ, ये बैकवर्डनेस का टैग हटना, हम कह रहे हैं कि आप उसका 10 गुना पैसा और इन्वेस्ट करो जी, उस जिले में, इन्वेस्ट करो, लेकिन बैकवर्डनेस का टैग वहां से हटना चाहिए। अच्छा, ये जो नाम बदल देते हैं, कभी क्या कहते हैं, पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट, कभी कुछ, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, या लोग कंफ्यूज होते हैं बस इसलिए? देखिए, ऐसा है, ये जब भी कोई सरकार आती है नई, जी, ये पिछली सरकार के कामों को उसमें लिपापोती होती है, क्योंकि अधिकारी जो है हमारा वही बैठा हुआ है, वही फाइल लाता है, कहता साहब ये चल रही थी, अच्छा इसको करके अब ये वाली योजना कर दो, इसको चल के ये, ताकि ये लगे कि इस सरकार ने किया। योजना तो सारी अच्छी है, मुझे तो कोई योजना अच्छी ऐसी नहीं लगी जो बुरी हो जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो सिर्फ पैसा बांटने का काम करती हैं, जबकि सरकार का काम सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होना चाहिए जिससे कि लोग अपने आप उद्यमी बने, लोग स्वरोजगारी बने, भिखारीपन के मॉडल से बाहर आए, समृद्ध बने और स्वयं इतने जिम्मेदार हों कि अपने गांव के भी एनक्रोचमेंट्स से अलग हटें, गांव में पेड़ पौधे लगाएं, गांव की मार्केटिंग करें जी, उसको पर्यटन के लिहाज से उसको आगे बढ़ाएं जी, उसमें छोटे छोटे लघु उद्यम लगाएं, जिस प्रकार से वहाँ रॉ मटेरियल है या सर्विसेज है, वो सब चीज़ें जो भी है उस पर काम करें। जी, हरिद्वार के मुद्दे पर जो आपने बात की वो बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक है, और जो लोग आपके साथ मतलब इस जगहों पर जो रिसर्च करना चाहते हैं वो किस तरीके से आपसे जुड़ें? देखिए, वो हम लोगों से डायरेक्टली भी, हमारे नंबर सभी जगह पे हैं, vishwaguruBharat.com पे जा सकते हैं और इंडो यूरोपियन चेंबर फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे आ सकते हैं, वहाँ से मिल जाएंगी उनको डिटेल्स, आपके माध्यम से भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग, अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसमें संकल्पबद्ध है कि ये 124 जिले पिछड़ों से अगड़ों की कैटेगरी में, यानी कि आकांक्षित जिले से प्रेरणादायक जिले कैसे हों, एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल की जो जर्नी होगी, और सक्षम जिले हों, यानी कि वो अब भिखारीपन के टैग से बाहर आने चाहिए जी, ये हमारी यात्रा है। इसमें कुछ उद्यमी लोग भी पार्टिसिपेट आपके साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, उद्यमी लोग ही चाहिए, भिखारी तो चाहिए ही नहीं हमें, उद्यमी लोग चाहिए। जो अभी पिछले दिनों हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप, स्टैंड अप और क्या कहते हैं बहुत सारी योजनाएं बताई, उसमें कुछ नए बच्चे जैसे आना चाहते हो
तो उनका मतलब किस तरीके से मार्गदर्शन? देखिए, वो सरकार का काम है, सरकार अपना काम करती रहती है, सरकार का काम है, वो सरकार बताएगी, ठीक है, जी। उसमें भी काम हो रहे हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि दरअसल होता क्या है, सरकार एक मापदंड से देखती है, उसका मापदंड एक अलग है। हम कह रहे हैं कि जरूरतमंद गांव जैसे होता था पहले, गांव में कभी भी पहले हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता था। जी। गांव में कोई चिकित्सा के अभाव में लोग नहीं रहे। ये मैं आज की बात नहीं, मतलब अभी नहीं, गुलामी के पीरियड के पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि गांव में कोई ना कोई गुणीजन होते थे। गुणीजन? गुणीजन, वो गुणीजन से क्या तात्पर्य है आपका? गुणीजन माने जिसको कि प्रकृति और आसपास के माहौल के बारे में पता होता था। जी। वो वहाँ समझते थे क्या वहाँ की उपयोगिता है, क्या चीज़ वहाँ अच्छी है, किस चीज़ को ग्रो करना चाहिए, औषधियाँ कौन कौन सी है, वहाँ पे किस प्रकार के लोग, किस समय क्या खाना पीना चाहिए। जी। क्योंकि पहाड़ों में भी रह करके लोगों की लंबी उम्रें रही हैं। अगर कोई कहे कि आज हमने जा करके दलिया खिला के उसको फिट कर दिया है, तो इसका मतलब हजारों साल से वो तो अनफिट था। जी। ठीक है, तो हमें बजाय इसके कि हम उसको मछली पकड़ पकड़ के दें अपने भारत के नागरिक को, हमें उसको फिशिंग रॉड देना चाहिए। जी। कि जिससे कि वो मछली खुद पकड़े जी। और पकड़ना सीख जाए। उसके बाद बजाय उसके कि बार बार सरकार आए मछली दे, मछली हमने खरीदी। भाई, सरकार का काम मछली देना नहीं है, सरकार का काम पूरा देश फिशिंग कैसे सीख जाए। भाई इतने, और वो तालाबों में कैसे, कहाँ पे उसको आप जबरदस्ती अपने बंधन और रोक मत लगाइए, जिस तरह से आप करते हैं कि आपने जंगल में जाने का बेचारे को मना कर देते हो, उसके हक खत्म कर देते हो। नाजायज लोग जो है, बाहुबली लोग जिनको होता है कि भाई आपने ये सब कर लिया, यहाँ पे नहीं जाओगे, यहाँ नहीं नदियों का खनन कर नदियों रहे का, हैं, पेड़ काट रहे हैं, काफी चीजें हैं जिनके ऊपर हाँ, मतलब बात करना ही बहुत मुश्किल भी है। और तिवारी जी, कुछ विशेष आप अपने लोगों से, जो लोग आपको देख रहे हैं और देश के लोग और विदेश के लोग, आपके साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर देशों में इंडो यूरोपियन चैम्बर के आपके साथ बहुत सारे बिजनेस करने वाले लोग भी, हाँ जी। तो उन सबको आप अपना कोई संदेश हमारे लोटस टावर टीवी की तरफ से, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हो? आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2 जिले जो पिछड़े हैं, इसमें 13 ब्लॉक्स हैं। 6 ब्लॉक हरिद्वार में हैं और 7 ब्लॉक उधम सिंह नगर में हैं। जी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि कुछ रिसर्च स्कॉलर्स आगे आए जो सीरियसली इस विषय को रिसर्च में करना चाहें और एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल की जर्नी में भागीदार भी होना चाहें, कल को उद्यमी बनना चाहें। एक तो पहला उनको, उनकी अपने को तलाश है। दूसरा, जो उद्योग धंधे लगाना चाहें, उद्योग मतलब बड़े बड़े उद्योग नहीं कि वहाँ जाके, जो भागीदारी के उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्यम हैं, जिससे कि गांव की जो पहचान है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार की पहचान BHEL से नहीं होनी चाहिए, जी। हरिद्वार की पहचान IIT रुड़की से नहीं होनी चाहिए, हरिद्वार की पहचान एक छोटे से गांव के वैद्य से होनी चाहिए, जी। एक छोटे से गांव के योगी से होनी चाहिए, एक वहाँ के रहने वाले महात्मा से होनी चाहिए, जी। गंगा से होनी चाहिए। जी। तो ये, और दूसरा फिर हमें इसमें कई सारे लोग गांव के स्तर पे, अगर इस हरिद्वार और उधम सिंह नगर या उत्तराखंड के लोग हमें देखें सुने, जी। तो वो इसमें जुड़े और इसको एज एक अपना, जिसको बोलते हैं स्वयं सेवा के रूप में लें, वॉलंटरी रूप में आए, क्योंकि वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। हर आदमी सिर्फ, और वॉलंटियर्स वही आएगा जो सक्षम होगा, जो अब जिसकी आकांक्षाएं जो है पूरी हो गई हों, जो रिटायर्ड हों, जिनके पास कुछ आय के स्रोत हों, या जिनके पास अपने गुण हों, गुणीजन हों, जी। ऐसे लोग। क्योंकि बाकी तो हमने सुना है कि पहाड़ अस्त, सूर्य अस्त, पहाड़ मस्त, तो पहाड़ियों का एक ये तो है, लेकिन कि तो इसमें इससे उनको बचना पड़ेगा, व्यसनों से हटना पड़ेगा, व्यसनों से पहाड़ को हटना पड़ेगा। व्यसन मतलब इंग्लिश में उसका क्या कहते हैं उसको? व्यसन वाले, अब जो भी चीज हमें हमारी सिस्टम से विचलित कर दे, व्यसन तो हर प्रकार का होता है। जी। सिर्फ शराब या नशा, अफीम, गांजा, यही सब व्यसन नहीं है, और भी बहुत सारे व्यसन हैं। जी। हमें सत्ता का भी व्यसन एक व्यसन हो जाता है, हमें कई लोगों को पैसे इकट्ठे करने का व्यसन होता है, चाहे किसी भी तरीके से आए। जी।
और बहुत सारे व्यसन है, व्यसनों की भी कैटेगरी, अपन कभी व्यसनों पे बात करेंगे तो कर जी लेंगे। हाँ, उसके लिए एक विशेष हम आपके साथ वार्ता करेंगे। बहुत अच्छा लगा आदरणीय तिवारी जी, क्योंकि आपने एक ऐसा अच्छा विषय और वो भी देवभूमि उत्तराखंड के बारे में, जो आपकी सीरीज चालू हुई है आज से, तो आपके 124 जितने भी बैकवर्ड्स मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाँ जी, उनके ऊपर हमारी एक एक करके आपके साथ आज से सीरीज बिल्कुल, चालू हो बिल्कुल। गई है। बहुत अच्छा आपने क्वालिटी समय दिया। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो लोटस टावर टीवी के साथ भी संपर्क करना बिल्कुल, बिल्कुल, चाहें तो बिल्कुल, हमसे कर सकते बिल्कुल। हैं। नमस्कार, जय प्रणाम, हिंद, प्रणाम। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुश रहें सभी लोग, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।